राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं पटना में हूं और पटना में हमारे साथ STET क्वालिफाई NIT पास इंजीनियर अनिल यादव हैं। 2023 शिक्षक नियमावली जो आया, इसका पुरजोर विरोध STET पास अभ्यर्थी कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय अनिल मेरिट में आए थे और अनिल वेल क्वालिफाइड हैं, NIT जमशेदपुर से पास आउट हैं। अनिल कई बार जेल जा चुके हैं STET अभ्यर्थियों के लिए। 80,000 जो बच्चे हैं STET क्वालिफाई बच्चे, उनके लिए, उनकी नियुक्ति के लिए लगातार संघर्ष करते हैं अनिल। जब नियमावली आई है उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कल महाप्रदर्शन है सरकार के विरुद्ध में, नीतीश सरकार के विरुद्ध में। क्या अनिल, किस लिए आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले शुक्रिया महोदय कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। कल हम लोगों का आंदोलन है STET CTET BTET अभ्यर्थियों का, और आंदोलन का सिर्फ एक ही नारा होगा, एक ही हमारा मांग होगा कि नियमावली 2023 को रद्द करो अविलंब। किसी भी रूप में उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। अनिल, आपसे हम समझना चाहेंगे, आप NIT क्वालिफाइड हैं और आप शिक्षक नियमावली, इतना बेहतर शिक्षक नियमावली है, इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर इसका आधार क्या है? कोई बेहतर नियमावली नहीं है। ये दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल का ध्वस्त मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय और ध्वस्त शिक्षा मंत्री महोदय है, और ये ध्वस्त एक और नियमावली पेश किया गया है, नियमावली 2023। अच्छा, ये बताइए कि इनका विचार कहाँ से अचानक बम फूट जाएगा, जब इनके विचार ने पूरे बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया। इन दोनों चाचा भतीजा के विचार में जी मान रहे कि नहीं मान रहे? जी। कहीं पे भी मजदूर चाहिए, बिहार से मजदूर जाएगा। पंजाब में मजदूर चाहिए, बिहार से मजदूर जाएगा। हरियाणा में मजदूर चाहिए, बिहार से मजदूर जाएगा। दिल्ली में मजदूर चाहिए, बिहार से मजदूर जाएगा। महाराष्ट्र में मजदूर चाहिए, बिहार से मजदूर जाएगा। देखा, मजदूर की फैक्ट्री है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये मजदूर की फैक्ट्री किसने बनाया? तो यही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नीतियों ने इस बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया। दूसरी बात, जब आपके नीति ने इसको मजदूर की फैक्ट्री बना दिया, जब आपकी नीति ने बिहार के शिक्षा मॉडल को 100% समाप्त कर दिया, सरकारी विद्यालयों में कहीं पढ़ाई का कोई वातावरण है नहीं, कहीं प्रयोगशाला है, कहीं प्रयोगशाला सहायक है। अब अमीर के बच्चे जिसके पास कुछ पैसे हैं, क्या सरकारी विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालय में सिर्फ गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, मुसलमान, उच्च जाति के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सर। और इन्होंने क्या किया? एक गलत नीति फिर से ला दिया, तो ये उससे भी ध्वस्त है। और दूसरी बात, जहां भी जिस इंसान को अगर न्याय नहीं मिलता है ना, जहां भी अगर किसी राज्य, किसी देश में अगर संविधान का पालन नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है ना, तो वहां के लोगों के लिए फिर विकल्प नहीं रह जाता है। सिर्फ एक ही रास्ता होता है, अनिल, उग्रवाद और आतंकवाद का। अनिल, हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि 2 दिन से आप लगातार रोड पर हैं। नियमावली आने के बाद आप रो रहे हैं। सरकार आखिर सुन क्यों नहीं रही है? क्या कहना चाहते हैं सरकार से? वो इसलिए नहीं सुन रही है ना कि वो बिहार को बर्बाद कर देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय तेजस्वी यादव जी नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। बस मैंने आपको कहा ना कि जिस राज्य और जिस देश में संविधान का पालन न हो, जिस राज्य और जिस देश में न्याय की बात न हो, वहां सिर्फ उग्रवाद और आतंकवाद पैदा लेगा। ये बात मैं कह रहा हूं, मैं देशभक्त हूं, NIT से पढ़ा हूं, तो हमें कोई शक और संदेह से ना देखा जाए। बताइए तो, मेरे ऊपर शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा धमकी दिया जाता है कि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। आखिर अनिल, हम आपसे एकदम शांत तरीके से आप बताएंगे, हमारे दर्शक आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जो STET आप लोगों ने क्वालिफाई किया 4 वर्ष पहले, बिहार के शिक्षा मंत्री, सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी बैठकर घोषित किए कि ये बड़ा बेहतर रिजल्ट है, सभी की नियुक्ति होगी। आखिर क्या सरकार के मन में आया कि 4 साल आप लोगों को लटका के रखने के बाद आपको एकदम प्रवेश पत्र दे दिया कि अब जाइए BPSC से एग्जाम दीजिए? बहुत गंभीर मसला। देखिए, ये क्यों ऐसा किया गया? ये ऐसा इसलिए किया गया कि हम लोग STET 2019 के अभ्यर्थी हैं। हमने फॉर्म भरा था 2019 में, प्रतियोगिता परीक्षा का, परीक्षा दिया, पास किया, 2 बार परीक्षा हुआ है, लगभग 80,000 रिजल्ट हुआ, जिसमें 30,000 मेरिट में और फिर 50,000 नॉट मेरिट में डाल के विवाद खड़ा कर दिया। और फिर अंत में
क्या किया? सबको समाप्त करके नया एग्जाम की बात कर दी। हमारा ये कहना है कि जब हमारा 4 साल आप बर्बाद हुआ तो इसका जवाब कौन देगा? क्या ये सरकार जवाब देगी? जब अधिकारी और पदाधिकारी आपके विज्ञापन निकाल रहे थे तो होश में नहीं थे क्या? शराब तो बंद है, सरकार को तो कहना है गांजा पी करके क्या विज्ञापन निकाला था? क्या ये मजबूत बात नहीं है? मजाक चल रहा है यहाँ? क्या विज्ञापन निकाल देंगे, परीक्षा ले देंगे और फिर नल एंड वॉइड साबित कर देंगे उसे? वाह रे वाह। तो सरकार इसलिए नहीं करना चाहती है कि सरकार को लगता है कि अगर हम इनको नियुक्ति दे देंगे 30,675 मेरिट और 49-50,000 जो है नॉट मेरिट के मेरे साथी उत्तीर्ण हैं, अगर इनको हम नियुक्ति पत्र 80,000 को दे देंगे तो फिर मेरे लोग का एडजस्टमेंट कैसे हो जाएगा? वो अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहते हैं, अपने मन पसंद के लोगों को इसमें डालना चाहते हैं। इसीलिए इन सबको नल एंड वॉइड कर दिया और फिर नया परीक्षा के नाम पर ये उगाही का नया खेल शुरू होगा। अरे भाई, कौन नहीं जानता लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है? तेजस्वी यादव जी का तो खानदान नहीं है इसमें, तो महारत हासिल है। आप तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप भले ही ना बोले, लेकिन मैं तो बोलूंगा, सीना ठोक के बोलूंगा। पता है क्यों? एकदम ठेठ अहीर हूँ, असली अहीर, IIT नहीं हूँ, गाय भैंस भी दूना जानता हूँ। तेजस्वी यादव अहीर नहीं है जी, उनके अहीर के कोई गुने नहीं है। कि अहीर जो होता है ना, वो धोखेबाज नहीं होता, गद्दार नहीं होता, वो तो धोखेबाज और गद्दार है। उन्होंने तो कहा था कि 10 लाख नौकरियों कैबिनेट के पहली कलम से देंगे, काहे नहीं दिए? सरकार में है ना जी, रोज कैबिनेट के मीटिंग में जा रहे हैं ना जी, क्यों नहीं दिए? अगर मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं मानते हैं तो उनको अल्टीमेटम दीजिए और कहिए कि 10 दिन में अगर आपने हमारी बातों को नहीं माना तो हम इस्तीफा दे देंगे। और इस्तीफा दीजिए, चुनाव में आइए, लड़िए, जीतिए और हमारी बात करिए। ये ना होती है बात। मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम कौन बना दिया? कौन बना दिया डेप्यूटी सीएम? कौन बना दिया मंत्री? हमने न बनाया, बिहार की आम जनता ने न बनाया। विधायक बनाया, मंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, ये शानो शौकत दिया, शादी भी हो गई, घर में बच्चे दौड़ रहे हैं, हम लोगों को रोड पे ला दिया। मुख्यमंत्री क्या बनाया है इनको? 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री तो इनको हराने के लिए बात करते थे, भूल गए? जब ये 10 लाख की बात करते थे तो वो कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, जेल में से लाएगा का कि नकली छापेगा? सब भूल गए, क्या बात करते हैं। कोई बात नहीं, इनका अंत हो गया है और अब ये जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इनकी कुव्वत नहीं है जो ये जनता की अदालत में जाकर के चुनाव लड़के और फिर मुख्यमंत्री की गद्दी पर ही बैठ सके। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं होगा ये अब जी, देखिएगा ना, क्योंकि हम कफन बांध के उतरने जा रहे हैं 24 में। मास्टर बन गए तो टीचर बन के इस राष्ट्र निर्माण करेंगे, बिहार का निर्माण करेंगे। और ना बने तो तेजस्वी यादव जी, हम आपसे बहुत बढ़िया वक्ता भी हैं, जानकारी भी बहुत बढ़िया है, समाज के बारे में भी हमारे ज्ञान है, पकिया ठेठ अहीर भी है, भैंस दुहेंगे हर चौराहा पर और IIT का ज्ञान भी देंगे। समझ गए ना? तो मोड़े मोड़ पराजित करेंगे वो आपकी नीतियों को, हम पूरे राज्य के सामने रखेंगे। अब दीजिएगा ना जवाब जी। जब यदुवंशियों के गांव में जाएंगे ना, हीर के गांव में, यादव के गांव में जाएंगे तो पूछेंगे वहां बड़े बुजुर्गों से कि बताओ चाची, बताओ चाचा, बचाओ दादी, बताओ दादा, क्या फायदा हुआ तेजस्वी को डेप्यूटी सीएम बनाने से? तोरा बेटा के पैर में चप्पल नहीं है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। कल भी तेरा बेटा बेरोजगार था, आज भी बेरोजगार है, कल भी बेरोजगार होगा। तेरा फटहाल स्थिति कल भी था, आज भी था, कल बाद आज नहीं रहेगा। जब ये बात हम जन जन में पहुंचाएंगे ना, जवाब जुटेगा। ठीक है, देंगे जवाब। ठीक है। तो आप सुन रहे थे NIT पास अनिल यादव को। अनिल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं, तेजस्वी यादव से बड़ा गंभीर सवाल उठा दिया है और तेजस्वी यादव से सीधा सवाल पूछा है कि आपने जो प्रण लिया था रोजगार देने का, फिर आप कहाँ भूल गए? अगर हमारी नियुक्ति नहीं हो पाती है तो 2024 और 2025 चुनाव में हम एक एक चौक चौराहा पर भैंस लेकर जाएंगे और गाय दूहेंगे, ऐसा अनिल का कहना है। आप सुन रहे थे, सबको अनिल ने सीधे तेजस्वी यादव से पूछ दिया है सवाल कि आखिर आपके वादा का क्या हुआ। हमारे